Now this would be the circuit in case when we are using our adder and subtractor circuit as addition and subtraction for the signed numbers. हमने अभी पिछली लेक्चर में यही बात की लास्ट वीडियो में कि हम अपने सेकंड लास्ट जो हमारा कैरी क्रिएट होगा वो वाला प्लस जो कैरी आउट अल्टीमेटली क्रिएट होगा उसका एक्सक्लूसिव और का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा साइंड नंबर्स का रिजल्ट में ओवरफ्लो अकर हुआ या नहीं। ये एक आध एग्जाम्पल हमने देख ली है। अभी हम फर्दर एग्जाम्पल से देखते हैं कि हाउ दिस एक्सक्लूसिव और हैज अ रिलेशन विद दिस कैरी आउट एंड दिस कैरी इन, एंड अल्टीमेटली ये ओवरफ्लो या अंडरफ्लो कैसे डिटेक्ट होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंड नंबर्स। ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम साइंड नंबर के लिए सॉल्व कर रहे हैं। आई रिपीट, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज एग्जाम्पल्स अबाउट द सर्किट रेलेवेंट टू दी साइंड नंबर्स ओनली नाउ। एग्जाम्पल नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल two signed numbers are there 70 and 80, प्लस एंड प्लस साइन उनके साथ मौजूद है। अगर दोनों प्लस नंबर्स हैं तो वी नो कि रिजल्ट अल्टीमेटली पॉजिटिव नंबर ही होना चाहिए जो कि पॉजिटिव 150 बनता है। अब हमारे पास कितनी बिट्स हैं? हमारे पास 8 बिट्स में रिजल्ट है 70 इस तरीके से एंड प्लस 80 विल बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट्स लाइक दिस। प्लस 70 एंड प्लस 80 को हमने ऐड किया और उसका रिजल्ट अल्टीमेटली हमारे पास ये आ गया। अब आप अगर गौर करें तो क्या हुआ, ये 8 बिट का रिजल्ट है, कोई कैरी आउट क्रिएट हुआ। ये जो कैरी आउट है यहाँ सी एन एंड ये सी एन माइनस वन लिखा हुआ है। ये सी एन माइनस वन जो यहाँ लिखा हुआ है वो आपके इस डायग्राम में सी एन माइनस वन ये वाला है। ये देखिएगा, इस ब्लॉक डायग्राम को देख लें, ये लिखा हुआ है सी एन माइनस वन। ये कौन सा कैरी है? ये वाला कैरी है, ये वाला सी एन माइनस वन, ये वाला कैरी यू रिप्रेजेंट हुआ है सी एन माइनस वन। और इसी तरीके से ये इस एग्जाम्पल में भी सी एन माइनस वन ये वाला कैरी है। ये देखिएगा जो आखिरी बिट में आने वाला कैरी है, ये इधर की एडिशन 1 + 1 0 एंड 1, 8वीं बिट के ऊपर जो कैरी आया ये वो है। और 8वीं बिट से बाहर मतलब 9वीं बिट तक जो कैरी गया वो सी एन है। आपकी इस डायग्राम में सी एन ये वाला है, ये देखिएगा ये कैरी, ये देखिएगा ये अल्टीमेटली एन बिट एडर में से देखिए जो ये कैरी निकल रहा है ये सी एन, ये कैरी आउट, ये आपका सी एन है। इस सी एन एंड सी एन माइनस वन, सी एन एंड सी एन माइनस वन का एक्सक्लूसिव और हो रहा है। इस एग्जाम्पल में सी एन माइनस वन है 8वीं बिट के ऊपर वाला कैरी, और 8वीं बिट से बाहर मतलब 9वीं बिट तक जो कैरी क्रिएट हुआ, क्योंकि हो सकता है ना मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो आखिरी में मौजूद है वो भी कैरी क्रिएट कर दें। अगर वो कैरी क्रिएट कर देते हैं तो हम उस कैरी को आउट को 1 कह देते हैं। अगर यहाँ कैरी जिस तरह क्रिएट नहीं हुआ हुआ 0 + 0 0 0 प्लस ऊपर वाला इसका कैरी 1, तो यहाँ अल्टीमेटली 1 हुआ और कोई कैरी आउट हुआ, कोई कैरी आउट नहीं हुआ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, तो हमने उसे 0 लिख दिया हुआ है। 0 क्यों लिख दिया हुआ है? ताकि हम रिलेशन देख सकें एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन इनके दरमियान कैसे परफॉर्म हो रहा है। तो अल्टीमेट जो सी एन है जो कैरी आउट अल्टीमेटली क्रिएट हो रहा है सर्किट में से वो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि इस 8वीं बिट ने कोई 9वीं बिट पे कैरी भेजा ही नहीं, तो हमने उसे रिप्रेजेंट कर दिया 0 से। और 8वीं बिट के ऊपर जो कैरी आया वो ये है। अब हमने एक्सक्लूसिव और क्या किया? हमने एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन ये देखा। एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन दोनों के दरमियान परफॉर्म कैसे हुआ उसमें बाद में आते हैं, पहले हम इसके एडिशन के सम को देख लें। +70 ऐड हुआ +80 में, ये भी 8 बिट है, ये भी 8 बिट है। अब गौर कीजिएगा, आपके पास 9वीं बिट तक रिजल्ट नहीं गया, कैरी आउट क्रिएट नहीं हुआ, 9वीं बिट तक रिजल्ट नहीं गया, मींस कैरी क्रिएट नहीं हुआ आपके पास। कैरी कौन सा? ये वाला कैरी क्रिएट नहीं हुआ आपके पास। तो कैरी तो क्रिएट नहीं हुआ लेकिन ओवरफ्लो अक्कर हो गया। ओवरफ्लो कैसे अक्कर हो गया? ये साइन देख रहे हैं आप, दिस इज 1, ये 1 एक्स्ट्रा 1 है, ये 1 एक्स्ट्रा 1 नहीं है। ये देखिएगा ये 8th बिट है, यहां से लेके काउंट करना शुरू करें तो ये आपकी 8वीं बिट बनती है जिसमें आपका रिजल्ट आना ही आना है। 8 बिट ऐड हो रहे हैं ना 8 बिट में, तो ये आपकी 8th बिट है विच इज 1, and 1 represent in your signed number, this is a negative number।
अब ये बात हमें मालूम है कि जब +70 ऐड हो रहा है +80 में, तो उनका रिजल्ट तो हर हाल में प्लस नंबर होना चाहिए। तो ये बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैं नेगेटिव नंबर हूं, मैं नेगेटिव नंबर हूं। तो बात वहीं खत्म हो गई। बात क्या खत्म हो गई? +70 +80 ने तो प्लस का नंबर देना था। ये क्रिएट होगी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1, तो ये तो नेगेटिव नंबर हो गया। एक्सक्लूसिव और का ऑपरेशन कैसे बताएगा? ये ओवरफ्लो कैसे बताएगा? व्हेन योर कैरी सेकंड लास्ट, ये वाला कैरी, इस बिट पे आने वाला ये सेकंड लास्ट कैरी एंड योर लास्ट कैरी किसको क्या है कह रही हूं मैं? लास्ट कैरी है आपकी इस डायग्राम में ये वाला जो आखिर में कैरी आउट होता है, 4 बिट ट्रिपल कैरी एडर के आखिर में जो कैरी आउट होता है, दिस कैरी इज 0 इन दिस एग्जाम्पल। ये देखिएगा, ये 0 है और ये कैरी 1 है, ये वाला कैरी 1 है। इस तरफ आ जाए, ये कैरी 0 है एंड ये कैरी 1 है इन दैट शोन एग्जाम्पल। तो एक्सक्लूसिव और में व्हेन वन ऑफ द बिट इज 0 एंड वन ऑफ द बिट इज 1, तो इसकी आउटपुट क्या होती है? इसकी आउटपुट 1 होती है। 1 आउटपुट का आना इस एक्सक्लूसिव और का शोज योर ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मींस आपका आंसर जो 8 बिट के अंदर अंदर का है वो आपके साइंड नंबर की गलत रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, मींस वो पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव में और वाइस वर्सा शो कर रहा है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दिस इज योर एग्जांपल नंबर 2। अब क्या है हमारे पास? -70 -80, दोनों नंबर्स साइंड है, दोनों नंबर्स के साथ नेगेटिव है। हम इनको क्या करेंगे? ऑब्वियसली ऐड करेंगे। होगा तो ये ऐड, लेकिन इनका आंसर किस फॉर्म में होगा? नेगेटिव में होगा, क्योंकि समथिंग विच हैज अ नेगेटिव साइन गेट्स एडेड इन समथिंग विच आल्सो हैज अ नेगेटिव साइन, द अल्टीमेट आंसर इज नेगेटिव, बट ऑब्वियसली हम उसका एडिशन करते हैं, मतलब 70 +80 होगा और उसके साथ नेगेटिव लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन है। अब ये भी 8 बिट में यू रिप्रेजेंट हो रहा है, ये भी 8 बिट में यू रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। दिस शोज -70, दिस शोज -80। इनका अल्टीमेट रिजल्ट देखिएगा, ये 8 बिट तक क्रिएट हुआ। अब ये गौर कीजिएगा, यहाँ आपके पास 1 + 1 प्लस दिस कैरी आपके पास क्या हो गया? 0, और ये कैरी आउट हो गया, ये कैरी आउट 1 आ गया। ये बात क्या चली गई? कैरी जनरेट हो गया, 9वीं बिट तक बात चली गई आपकी। इसके अलावा एक और चीज कि ओवरफ्लो हुआ कि नहीं हुआ? ओवरफ्लो हुआ, बेशक हुआ। कैसे? योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज दिस। आपका 8 बिट का रिजल्ट तो 8 बिट में ही है। अब 8 बिट का रिजल्ट जो 8 बिट में है उसकी ये वाली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? 0। दिस 0 शोज ये जो भी आपका आंसर है वो क्या है? वो पॉजिटिव आंसर है, पॉजिटिव नंबर है। क्या आपका नंबर पॉजिटिव है? नहीं, आपका नंबर तो नेगेटिव है। तो इसका मतलब है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहां तक का रिजल्ट गलत साबित कर रहा है ये बात कि ये पॉजिटिव नंबर है। अब इधर आ जाए, एक्सक्लूसिव और रिलेशन बिटवीन योर दिस कैरी एंड दिस कैरी। Cn-1 इज 0, 8वीं बिट पर आने वाला कैरी, एंड Cn अल्टीमेट कैरी आउट जो 4 बिट ट्रिपल कैरी का कैरी आउट है वो क्या है? 1। अब इस डायग्राम पे आ जाते हैं। ये आपका इस एग्जांपल में 1 है और ये आपका उस एग्जांपल में, अभी जो प्रीवियस एग्जांपल नंबर 2 दिखाई वो 0 है। ये 0 है और ये 1 है, ये 0 है और ये 1 है। तो 0 1 एक्सक्लूसिव और रिलेशन में क्या आउटपुट देगा? 1। जब इसने आउटपुट 1 दे दी, इट मींस आपका ओवरफ्लो कर हो गया। ओवरफ्लो मींस आपका पॉजिटिव नंबर का आंसर, जो पॉजिटिव नंबर आना चाहिए था वो एक्चुअली नेगेटिव में हो गया, और जो नेगेटिव नंबर आना चाहिए था वो पॉजिटिव में हो गया। जिस तरह इसका रिजल्ट आपका नेगेटिव नंबर का आना चाहिए था। क्यों? यू हैव अ -150 अल्टीमेटली जो गेन होना चाहिए था, लेकिन आपको क्या आ गया? आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 हो गई। इट मींस ये पॉजिटिव नंबर है, और इसके अलावा आपका ये कैरी आउट भी क्रिएट हो गया। ठीक हो गया। अब हमने इस स्लाइड में एक बात ये वाली की थी कि ओवरफ्लो उस कंडीशन में अकर नहीं हो सकता अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है। ऐसी सी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये देखिएगा, दोनों साइंड नंबर्स हैं, एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है। अब माइनस एंड प्लस का मतलब क्या होगा? एक्चुअल क्या परफॉर्मेंस होगा? हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे। ये सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट है, और सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट क्या आएगा? +3 आएगा। +3 क्यों आएगा? वही वाली बात है, ग्रेटर नंबर का साइन लग जाता है। परफॉर्मेंस क्या होती है एक्चुअली?
सब्ट्रैक्ट हुए आपस में दोनों, +3 इसका रिजल्ट बनता है इन डेसिमल फॉर्म। अब हमने इनको बाइनरी फॉर्म में लिखा, 8 बिट रिप्रेजेंट होता है -95 का इस वे में, +98 इन 8 बिट रिप्रेजेंट होता है ऐसे। हमने इन दोनों को सॉल्व किया। इन दोनों को हमने सॉल्व कैसे किया, वही वाली बात है, सिलेक्शन पिन को 1 रखा, सब्ट्रैक्शन एक्चुअली परफॉर्म हुई, वो परफॉर्म करने के बाद सब्ट्रैक्शन जो परफॉर्म हुई वो भी एडिशन के फॉर्म में परफॉर्म होती है। ये एडर और सब्ट्रैक्टर सर्किट में हम लास्ट टाइम देख चुके हैं कि एक्चुअली जो सब्ट्रैक्शन भी होती है वो हमारी एडिशन की फॉर्म में परफॉर्म होती है। हमने इनको ऐड किया और अल्टीमेटली हमारे पास रिजल्ट क्या आया। अब ये जो कैरी क्रिएट हुआ ये आखिर वाला कैरी है जो 9वीं बिट तक रिजल्ट गया। क्यों? हमने इसको डिस्कार्ड कर देना, यही करते हैं ना हम साइन नंबर्स की एडिशन में, कि जब टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ समथिंग लेते हैं तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। जब हमने साइन नंबर्स की एडिशन की थी या सब्ट्रैक्शन परफॉर्मेंस की थी तो जो भी टूज कॉम्प्लीमेंट के बाद कैरी एक्स्ट्रा क्रिएट होता था वो डिस्कार्ड हो जाता था। ये डिस्कार्ड हो गया तो आपके पास जो 8 बिट के अंदर अंदर का रिजल्ट है वो क्या है, वो +3 है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 0 मीन्स पॉजिटिव नंबर और मैग्नीट्यूड क्या है इसका, +3। आपका रिजल्ट सही है। तो अब ये बात आपको शायद बेहतर तरीके से समझ आ गई हो कि एक ओवरफ्लो क्यों अकर नहीं हो सकता व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंड नंबर्स और एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव है। ठीक हो गया। अब और भी मुख्तलिफ सिनेरियोज देख लेते हैं। दिस इज द वे वी कंपेयर, एक्चुअली व्हाट वी कंपेयर दिस कैरी, ये जो आखिरी एडर का कैरी इन है, एंड अल्टीमेट कैरी आउट, हम उन दोनों का एक्सक्लूसिव और का रिलेशन देखते हैं। और हमने ये बात देखी अल्टीमेटली कि ओवरफ्लो दिस एक्सक्लूसिव और की आउटपुट अगर 1 है तो ओवरफ्लो अकर हो गया है। और ओवरफ्लो कब अकर हुआ, जब कैरी इन, आखिरी एडर का कैरी इन एंड कैरी आउट डिफरेंट है। जब आखिरी एडर का कैरी इन एंड कैरी आउट आर डिफरेंट, एक्सक्लूसिव और ने आउटपुट दी 1, ओवरफ्लो अकर हो गया। अगर आखिरी एडर का कैरी इन एंड कैरी आउट सेम है, मतलब ये भी 0 है ये भी 0 है, तो एक्सक्लूसिव और की आउटपुट क्या होती है, सेम 0 0 में 0, तो इट मींस दैट इज अंडरफ्लो, योर आंसर शुड बी करेक्ट। ये अभी हम एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिएगा 10 + -3, वही वाली बात है। इसी एडर सब्ट्रैक्टर के सर्किट में हमने क्या किया, हम एडिशन परफॉर्म करते हैं और 3 का हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ये बात हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। -3 represented in 8 bits in this way after the 2's complement, and 10 + 10 is represented in this way. We are talking about the sign numbers. दोनों की एडिशन हुई, दोनों की एडिशन हुई तो हमारे पास अल्टीमेट रिजल्ट देखिएगा 8 बिट में हमारे पास अल्टीमेटली ये रिजल्ट आया। ठीक हो गया। इज इट करेक्ट? Yes, it is correct. Q 10 - 3 in decimal should create +7. This is most significant bit is 0, which means your number is plus. ठीक हो गया, ये बात सही होगी। और अब आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया तो आपका 7 आ गया। आखिरी आउटपुट, ये वाली आउटपुट क्या है, ये आपकी कैरी आउट आउटपुट है जो 9वीं बिट आपकी क्रिएट कर रही है। लेकिन मैंने अभी ये बात आपको बताई है सर्किट में, व्हाट वी डू टू डिटेक्ट द ओवरफ्लो इन आवर साइन नंबर, वी कंपेयर द कैरी इन ऑफ द लास्ट एडर विद द कैरी आउट। तो अब देखिएगा इस एग्जांपल में, कैरी इन ऑफ द लास्ट एडर इज 1, कैरी आउट ऑफ द लास्ट एडर इज 1, कैरी इन is 1, कैरी आउट is 1, 1 exclusive or 1 will create 0. It means the answer is overflow. No, there is no overflow. ये भी 1 है, ये भी 1 है। जब 1 और 1 एक्सक्लूसिव और हो तो आंसर क्या आएगा एक्सक्लूसिव और का, 0. इट मीन्स दिस इज अंडरफ्लो। अंडरफ्लो मीन्स देयर इज नो ओवरफ्लो विच हैज बीन अकर्ड एंड योर दिस गिवन आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और यही वाली बात है कि इन योर सब्ट्रैक्शन प्रोसेस और इन योर 2's कॉम्प्लीमेंट योर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स गेट निगलेक्टेड और आपका 8 बिट के अंदर अंदर वाला रिजल्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कैरी आउट हुआ, बेशक हुआ, लेकिन विदाउट ओवरफ्लो, ओवरफ्लो नहीं हुआ। आपका साइंड नंबर का रिजल्ट बिल्कुल ठीक आया एंड सम इज करेक्ट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1 is 44 एंड 1 is 45। 44 बिट इस तरह रिप्रेजेंट होती है 8, 45 8 बिट में यूं रिप्रेजेंट होता है। इन दोनों को हमने आपस में ऐड किया, ऐड करके क्या हुआ ये देखिएगा, कैरी इन ऑफ द लास्ट एडर इज 0, कैरी आउट को ये क्रिएट हुआ नहीं, कैरी आउट भी 0 है, कैरी इन भी 0 है। क्यों? इस बिट के ऊपर कोई कैरी क्रिएट नहीं हुआ। तो हमारे पास फिर से डायग्राम में देख लेते हैं, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो एक्सक्लूसिव और की आउटपुट क्या होती है 0, मींस
no overflow. If the output of the exclusive OR is 0, it means no overflow, no carry out. Your answer is absolutely correct.